दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हो और आपको वहाँ पर किसी से प्यार हो गया हो? अगर हाँ, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी उस समय की है जब मैं लॉकडाउन में अपनी बुआ जी के घर फंस गई थी और वहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कोरोना के समय लॉकडाउन में जो लोग गांव से बाहर काम करने के लिए गए थे, वो लोग वहीं पर फंस चुके थे, परंतु कुछ लोग जैसे तैसे करके अपने गांव वापस आ पाए। उस समय मैं भी अपनी बुआ जी के घर पर फंस गई थी और मेरा भी अपने घर जाने का बहुत मन करता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। बुआ के गांव के जो लोग बाहर काम करने गए थे, वह लोग जब गांव में वापस आए तो मैंने कुछ लड़कों को देखा। उस समय मैं छत पर खड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़का जो बहुत ही लंबा और देखने में बहुत ही सुंदर सा था, मैं उसको देख रही थी। तभी उसकी नजर मेरे ऊपर गई और वो अपने दोस्तों से कहने लगा, यार ये पटाखा कौन है? फिर 5 सेकंड के लिए हम दोनों की नजरें मिली तो मैंने अपनी नजर हटा ली और फिर वो अपने घर चला गया। इत्तेफाक की बात ये थी कि उस लड़के का घर बुआ जी के घर के बराबर में ही था और उस लड़के के घर वालों का बुआ जी के घर आना जाना रहता था। उस लड़के की बहन भी बुआ जी के घर आया करती थी और वह मेरी बहुत अच्छी सहेली भी बन चुकी थी। जब मुझे पता चला कि ये लड़का मेरी सहेली का भाई है, तो मुझे अजीब सी खुशी हुई। फिर कुछ दिनों बाद फिर से हम दोनों का आमना सामना हुआ और हमारी नजरें भी मिली। वह मुझे देखता रहता था, मुझे अच्छा लगता था, पर जब वह मुझे देखता था मैं अपनी नजरें छुपा लेती थी। फिर जब मैं छत पर आती तो लड़का छत पर आ जाया करता था और जब मैं घर में रहा करती तो लड़का अपने दोस्तों के साथ हमारे घर के सामने मुझे देखने के लिए चक्कर काटता रहता था और किसी न किसी काम के बहाने घर पर भी आ जाया करता था। वो मुझे देखता रहता था और मुझसे बात करने की कोशिश में लगा रहता था, पर हमें घर वालों की वजह से अकेले टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मैं बुआ जी के साथ खेतों पर जा रही थी तो वो लड़का हमें रास्ते में मिला और बुआ जी से बात करने लगा। बात बुआ जी से कर रहा था, लेकिन देख मेरी तरफ रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बीच बीच में हंसी आ जाती थी क्योंकि वो बहुत फनी था। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली जो उस लड़के की बहन थी उससे मिलने उसके घर गई, लेकिन मैंने देखा घर पर कोई नहीं था। मैंने आवाज दी, हेलो कोई है घर पर? अरे अंकल आंटी जी कहाँ गए सब लोग? कोई है क्या घर पर? फिर अंदर से वह लड़का ही निकल के आया जो मुझे देखता रहता था। मैं शर्मा गई, मुझे लगा ये कहाँ से आ गया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, सब लोग कहाँ हैं? तो उसने मुझसे कहा कि सब लोग खेतों पर गए हैं, मम्मी पापा और मेरी बहन भी खेत पर ही गई है। तो फिर मैंने उसे कहा, ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारी बहन से मिलने आई थी। तभी लड़का कहने लगा, अरे अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब मैंने कहा, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं है, रहने दो। फिर भी लड़का जोर देने लगा, अरे जब आई हो तो कम से कम पानी तो पी कर जाओ। फिर मैं बैठ गई, मैंने सोचा चलो पानी पी लेते हैं, कोई इतना कह रहा है तो पी लेना चाहिए। फिर वो लड़का मेरे लिए पानी लेकर आया और जब वह पानी का गिलास मुझे दे रहा था तो उसने मेरे हाथ को टच किया। मुझे अजीब सी फीलिंग हुई और डर भी लगा।
क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने मुझे ऐसे टच किया था। फिर वह बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मैं लड़के को मना कर रही थी, फिर भी वो जबरदस्ती किचन में चला गया। मैं जैसे ही उसको मना करने के लिए उठी, वह लड़का किचन से बाहर आ ही रहा था। तभी हम दोनों की टक्कर हो गई और मेरा सिर उसके सिर से टकरा गया। मैं गिरने ही वाली थी, तभी उसने मुझे पकड़ लिया। मेरी बॉडी उसकी बॉडी से चिपक गई। बस फिर क्या था, घमासान हो गया। वो मुझे देखता रहा और इतनी देर में उसने मुझे किस कर ली। उसकी किस के बाद मैं भी तड़प उठी। फिर भी मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। फिर वो लड़का बोला, आज घर पर कोई नहीं है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं जैसे ही गेट की तरफ बढ़ी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझसे चुम्मा चाटी करने लगा। फिर वह मुझे अपने रूम में ले गया। मैं भी उसे मना ना कर पाई और फिर हम दोनों के बीच जो नहीं होना था वह हो गया। फिर मेरा मन रोज करता था कि मैं उसे मिलने जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे बुआ जी का घर छोड़कर अपने घर जाना पड़ा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपने घर जाऊं, फिर भी मुझे जाना पड़ा। आखिर कब तक मैं बुआ जी के घर रहती। अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका था, पर फिर भी हमारी फोन पर बात होती रहती थी। हम दोनों बाहर होटल में रूम लेकर मिलने लगे। फिर मैंने एक दिन उस लड़के से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो लड़के ने कहा, हाँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बार मैं विदेश जाने का प्लान बना रहा हूँ और विदेश से 1 साल बाद आऊंगा और खूब सारा पैसा लेकर आऊंगा। फिर तुमसे शादी करूंगा, फिर आराम से रहेंगे। पहले तो मैंने मना किया कि नहीं, तुम यही शहर में कोई काम देख लो। तो उसने मेरी बात नहीं मानी। बोला, बस 1 साल की तो बात है, लौटकर तुरंत तुमसे शादी करूंगा। फिर मैं भी उसकी बात मान गई और लड़का विदेश चला गया। लेकिन विदेश चले जाने के कुछ दिनों बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा सिर घूम रहा था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अचानक पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर कुछ दिन मैंने सोचते सोचते निकाल दिए कि मैं क्या करूं। समय निकलता जा रहा था। फिर यह बात मैंने अपनी बुआ जी को बताई। बुआ जी ने यह बात घर पर बताई। तब घर वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे बहुत खरी खोटी भी सुनाई, पर उनका भी कहना ठीक था, गलती तो सारी मेरी थी। उस लड़के से मैंने बात करी। मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें अभी शादी करनी होगी, तुम वापस आ जाओ। तब वो बोला कि मैं वापस नहीं आ सकता, मैं तो 1 साल बाद ही आऊंगा, तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैंने उससे रोते हुए कहा कि देखो, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर इतना कहने के बाद भी और प्यार का वास्ता देने के बाद भी उस लड़के का दिल नहीं पसीजा और वह लड़का नहीं आया। दिन बीतते चले जा रहे थे। हमने लड़के के घर वालों पर भी शादी का दबाव बनाया, पर कुछ भी ना हो पाया। फिर सब घर वालों ने मिलकर सलाह बनाई कि मेरी शादी करा देते हैं। अगर इसकी शादी नहीं करी और यह बच्चा पैदा हो गया तो हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। बदनामी के डर की वजह से मेरे घर वालों ने जल्दी जल्दी में जो भी जैसा भी लड़का मिला उससे मेरी शादी पक्की कर दी। लड़के की उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, पर मैंने भी चुपचाप शादी कर ली। मैं कुछ भी ना कह पाई।
अब मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी। बाद में मुझे पता चला कि उस लड़के की नीयत ही खराब थी। वह विदेश नहीं गया था, बल्कि किसी और शहर में जाकर काम कर रहा था। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया था। दोस्तों, अगर कभी भी किसी से प्यार करो तो देखकर करना। दुनिया बहुत मतलबी है। हर कोई तुम्हारा फायदा उठाने पर लगा रहता है। अपनी जिंदगी बर्बाद होने से तुम खुद ही बचा सकते हो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। जिससे मैंने प्यार किया था वो बुरा लड़का था, पर जिससे मेरी शादी हुई वो उम्र में मुझसे बड़ा था, पर मुझे और मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता था। मैंने अपने पति को अपने बच्चे और उस लड़के के बारे में सब बता दिया था, पर फिर भी मेरे पति ने मुझे समझाया कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा कि पर तुमने प्यार गलत आदमी से किया। ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। अब मेरे लिए मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। अब मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। अब मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, अब हम सब एक साथ खुशी से रहते हैं। मेरा पति मेरे बच्चे को बिल्कुल सगे बाप की तरह प्यार करते हैं। अब मुझे भी अपने पति से प्यार हो गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करना, क्योंकि जैसे ही मेरी अगली स्टोरी आए उसकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।